ले गए माउंट आबू में, उनकी अच्छी से परवरिश कर दी, तबीयत खुश हो गई। सिर्फ इतना लेके चले आए कि हम एक कौरव पांडव अखबार निकालेंगे, उसमें आपकी भी बात निकालेंगे और उनकी भी बात निकालेंगे। हाँ, थोड़ा मिक्स है। हाँ, फिर वो समझ तो सकते नहीं इतना, क्योंकि 7 दिन का कोर्स लेकर के उड़ पड़े। अब सिर्फ उड़ने से थोड़ी काम चलेगा, तो उधर की भी खामियां निकालना शुरू कर दी और इधर की भी खामियां निकालना शुरू कर दी। खुद को स्वयं को ज्यादा महत्व अहंकारी हो गए। हाँ नहीं, और अंदर से साबित तो यही करना चाहते हैं कि नई दुनिया की स्थापना करने वाला भगवान हम ही है। हाँ जी, कौन सा हम सबको सुधारेंगे। तो उसके बाद जब कौरव पांडव अखबार से चारों तरफ फैलते फैलते उसमें ये एडवांस पार्टी के जो विरोधी लोग निकले वो भी आ गए। एडवांस पार्टी के विरोधी भी, वो सब विरोधी पार्टी के लोग ही तो कौरव पांडव में ऐड होते गए। बाद में प्रत्यक्ष हो गई विष्णु पार्टी, उसमें मुखिया रजत पटेल प्रत्यक्ष हो गई अहमदाबाद के। यहाँ तो गणेश जी बताए हैं, यहाँ तो संपादक गणेश का पता है। हाँ, वो गणेश जी है शुरुआत से, ऐसा सन 76-77 से गणेश जी है उसके संपादक। ये जो शिव बाप है ना, वो किसके याद में रहते हैं? क्योंकि उनको शंकर रंग नहीं लगता। शिव बाप को कोई का शंकर रंग इसलिए नहीं लगता कि वो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आते। तुम शिव बाप को और शिव बाबा को एक ही समझते हो? नहीं, शिव बाबा अलग है और वो शिव बाबा अलग है। शिव बाबा अलग कैसे? शिव बाबा माना साकार में निराकार है। हाँ, शिव बाप और शिव बाप निराकार ज्योतिर्बिंदु। हाँ, तो बिंदु अगर शरीर में ही नहीं प्रवेश करेगा तो शंकर रंग लगेगा? तो 5000 वर्ष वो शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाता है? हैं? सिर्फ संगम युग में आता है। तो संगम युग में भी जो आता है और शरीर में प्रवेश करता है, तो जिस शरीर में प्रवेश करता है उसको पहले आत्मा बनाता है कि नहीं बनाता है? तो वो भी आत्मा बन गई, तो शंकर रंग किसका लगेगा? नहीं, वो कह रहा है कि शिव बाप को शंकर रंग किसका लगता है? उसको किसी का शंकर रंग लगे ही नहीं सकता। वो खुद भी आत्मा है और जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से वो भी आत्मा बन जाता है। उसे आत्मा का परिचय मिला हो, आत्मा बना। बाबा, हाँ? जब वो ज्ञान गंगा से राम का नाम लेकर क्या राम का नाम भक्ति मार्ग में लिया जाता है क्या? और राम का काम ज्ञान मार्ग में किया जाता है। ज्ञान मार्ग में काम करने वाले का नाम पड़ता है और भक्ति मार्ग में जिन्होंने काम किया है उनका नाम चलता है। क्या? उन्हें काम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले जानते हैं अगर हम काम को याद करेंगे तो हमें भी काम करना पड़ेगा। हाँ, हम भी राम की तरह जंगल जंगल घूमो और कांटों के जंगल में घूम घूम के परेशान हो जाओ, है? इसलिए काम से हमें कुछ लेना देना नहीं। कैसे लेना देना? राम का नाम लेते रहो, पार हो जाओ, सीधा साधा रास्ता। तो तुमने पूछा राम का नाम क्यों लेते हैं? भक्ति मार्ग वाले भक्त जानते ही नहीं है कि राम ने क्या किया। जब काम का है मालूम ही नहीं है उन्हें, तो नाम ही लेंगे। काम कौन आकर के बताता है? शिव बाप आते हैं तो बताते हैं कि राम ने क्या काम किया, तब पता चलता है। भक्त बेचारों को द्वापर युग से भक्ति चलती है, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता राम ने क्या किया। नाम चला आ रहा है, इसलिए नाम लेते हैं। काम की बात बाप आके बताते हैं। हाँ,
बाबा जब वो ज्ञान गंगा विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मा के बुद्धि रूपी कमल से निकलकर शंकर के मस्तक में प्रवेश कर जाती है, जिसकी यादगार शंकर के चित्रों में जटाओं में कन्याओं का रूप दिखाया है। तो विष्णु के चरणों से निकलती है, मतलब पहले तो ब्रह्मा के कमंडल में थी, माने बुद्ध रूपी कमंडल से निकली, फिर कमंडल से निकल के विष्णु के चरणों में समा गई। विष्णु माना आज की दुनिया में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप की स्टेज में है या पूरा लोप हो गया? प्रायः लोप की स्टेज में है। माने कोई न कोई परिवार ऐसे हैं जो पति की बात को पत्नी आज भी मानने के लिए बाध्य है, उसकी बात से कट करके नहीं चल सकती। तो ऐसे कोई हैं युगल जिनके बुद्ध रूपी चरण में वो कन्या अभी भी पल रही, वहां से निकलेगी तो कहाँ समा जाएगी? शंकर की जटाओं में समा जाए। जटाओं में कोई समाने की बात नहीं है, जटाओं में समाने की बात है ज्ञान की। ये तो ज्ञान स्वरूपिणी की बात है। क्या ज्ञान स्वरूपिणी के बात का मतलब क्या हुआ? यज्ञ के आदि में भी बेसिक में भी कोई बेसिक वाली आधार मूर्त गंगा थी, उसको भी ज्ञान देने वाली एडवांस पार्टी की बीज रूप गंगा थी कोई, जिसने पहला संदेश दिया होगा। वो तो शरीर छोड़ गई। जो यज्ञ के आदि में बीज रूप गंगा थी वो तो शरीर छोड़ गई, बाद में कहाँ जन्म लेती है? कोई ऐसे युगल के यहाँ जन्म लेती है जिनकी कर्मणा और जिनकी वाचा एक दूसरे के विरुद्ध प्रैक्टिकल में कार्य नहीं कर सकती जब तक दोनों की सहमति न हो। तो ऐसे विष्णु के रहबरी में वो गंगा पल रही है। जब शंकर की जटाओं में समाने की बात आती है तो कोई जटाओं में ज्ञान की गंगा तो समझ सकती है। जटा माने सर, जटाएं कहां से निकलती हैं? सर से। तो बुद्धि में तो ज्ञान की गंगा समा सकती है, लेकिन इस बुद्धि में कोई चैतन्य गंगा, चैतन्य की बात नहीं समाने की है। वो कहाँ की बात है? वो कोई युगल से, युगल की रहबरी में रहने वाली चैतन्य गंगा है जो ऐसी सेवा करके दिखाती है। जैसे बाप के बच्चे होते हैं कई, तो कोई बच्चा सारा कारोबार बाप का संभाल लेता है, तो बाप की बुद्धि में वो बच्चा बस जाता है। तो ऐसे ही सर के ऊपर वो बच्ची बैठ गई। बैठ गई का मतलब जैसे कहते हैं अरे तुमने इसको सर पे चढ़ाए रखा है। तो ऐसे ही कोई सर पे थोड़ी चढ़ा लेता है। बाबा किन बच्चों को याद करते हैं? सर से उन बच्चों को याद करते हैं। तो वो विष्णु के चरणों में से छूटे और छूटने के बाद शंकर की जटाओं में समा जाए। इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वरीय सेवा में जैसे बाप चलाना चाहते हैं वैसे चल पड़े। अब समझ में आ गया? हाँ। ये मूर्तियाँ किस लिए दिखाई देते हैं? मूर्ति किस लिए दिखाते हैं? क्योंकि शिव तो बिंदु है। बिंदु कैसे काम करेगा? काम करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? बिंदु तो कभी जन्म मरण के चक्कर में देहधारी बनता ही नहीं। तो ये दुनिया का काम कैसे होगा? नई दुनिया कैसे बनेगी? कैसे उसकी पालना होगी? और कैसे पुरानी दुनिया का विनाश होगा? ये काम करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो शिव आत्मा का नाम है, बिंदु का नाम है शिव। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। कैसे काम करेगा? तो तीन मूर्तियों को रचता है।
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये तीन मूर्तियों की रचना यज्ञ के आदि में होती है या आदि मध्य अंत तीनों में होती है? तीनों में। पहले एक मूर्ति, फिर दूसरी मूर्ति, फिर तीसरी मूर्ति। ये तीन मूर्तियां चाहिए जरूर। एक बात का जवाब हुआ? क्या समझ, क्या सवाल क्या किया था? रिपीट करो। किस लिए दिखाते हैं? आप समझ में आए किस लिए दिखाते हैं? किस लिए दिखाते हैं? शिव जो है वो तीन मूर्तियों के द्वारा काम करता है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहना चाहिए, सिर्फ शिव नहीं कहना चाहिए। शिव जयंती कहना रंग। शिव की भी जयंती कब होगी? जब तीनों मूर्तियों का कार्य प्रत्यक्ष हो जाए, तब जय जयकार होगी। नहीं तो ये कहना रंग हो जाता है। त्रिमूर्ति शिव जयंती, तो अभी तक जितनी शिव जयंती मनाते चले आए, 70वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती, ये रंग हो गया या राइट है? रंग शिव तो प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं। शिव तीन रूपों में कैसे काम करता है वो बात अभी संसार में प्रत्यक्ष ही नहीं। हम बच्चों ने ही नहीं जाना। हम बच्चों में से भी अभी बहुत से ऐसे हैं जिनसे पूछा जाए कि तीन मूर्तियां कौन कौन सी हैं चैतन्य में पार्ट बजाने वाली, जो स्थापना विनाश पालना तीनों का कार्य संपन्न करके जाती है, उनके नाम रूप बताओ। तो ऐसे यहाँ कई बैठे होंगे जिनको मालूम नहीं। तो जब मालूम ही नहीं है तो त्रिमूर्ति का झंडा, तीन कपड़ों का झंडा बुलंद कैसे करेंगे? कपड़े का झंडा बुलंद कर देंगे, लेकिन कपड़े का भी झंडा अभी बहुत से अपने घर में नहीं लगा पा रहे हैं, खुद ही बंधन में। कपड़े का झंडा सबने लगा लिया अपने घर में? सबने लगा लिया। अच्छा बताओ किसने किसने लगा लिया? कपड़े का किसने लगा लिया? एक दो गीता पाठशाला वालों ने लगा लिया है, बाकी ने नहीं लगाया। कपड़े का भी तो लगा नहीं पाए अभी तक है। चैतन्य मूर्तियों का झंडा कहाँ से बुलंद करेंगे? हाँ एडवांस में या बेसिक में? बेसिक में भी होंगे तो एडवांस में भी होंगे। बेसिक वालों से भी उनका कनेक्शन तो एडवांस वालों से भी कनेक्शन रहा होगा। लेकिन गंगा दिखाई जाती है कौन से मजमे के बीच में? सन्यासियों के बीच में। तो जो बेसिक नॉलेज वाले हैं वो सन्यासी है या क्या है? तो उनसे ज्यादा कनेक्शन है। एडवांस का कनेक्शन सबसे पहले था, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है बड़े बड़े सन्यासी और बड़े बड़े राजाएं जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय होने लगेगी। तो एडवांस पार्टी की विजय है की शुरुआत कब से? सन 36 से या बाद से? कब से? 76 से। तो 76 से जो विजय होती है वो तभी होती है जबकि सन 77 में संपूर्णता वर्ष मनाया जाता है। और वो सन्यासी जो अव्वल नंबर का है वो एडवांस ज्ञान चैतन्य में लेता है। बाबा 77 में? 77 में? हाँ जी। गंगा है तो सतो प्रधान स्टेज की होनी चाहिए, जिसमें सतो प्रधान स्टेज में बीज पड़ा हो, या अभी कलयुग की शूटिंग में बीज पड़ना चाहिए उसमें? एडवांस ज्ञान का बीज उसमें कब पड़ना चाहिए? जो सतो प्रधान सेवा करके दिखाए। हाँ। बड़ा इंसान एक ही है? बड़ा इंसान है ना? हाँ बड़ा इंसान। हाँ। एक बार ही होता है ना? एक बार सबका थोड़ा ही होता है, सबका अपना अपना अलग अलग टाइम है। पेपर तो एक ही आता है। पेपर एक है। हाँ। हाँ। तो पहला हो तो थोड़ा और संधि मिल जाएगी ना? कैसे मिल जाएगा? दोबारा पेपर मिलेगा क्या? ऐसा पूछ रहे हैं। नहीं है, सप्लीमेंट्री नहीं आती। एक दिखाते ना, सेमीफाइनल और फाइनल। तो फेल हो जाते हैं तो उनकी सप्लीमेंट्री आती कि नहीं? दोबारा एग्जाम देने के लिए उनको कहा अच्छा तो
बाबा फिर प्रजापिता साकार में निराकार कैसे याद करते हैं? अपनी आत्मा को याद करना सहज होता है या दूसरे के शरीर में याद करना सहज होता है? तो जैसे अपनी आत्मा ज्योति बिंदु को याद कर सकते हैं अपनी भ्रमटी में, वैसे सूर्य को याद नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते। क्या बात? और सन्यासी कौन है? कौन? पहला सन्यासी है? पहला सन्यासी है ना, हाँ। 77 में आया वो। सन 77 में आया वो पहला सन्यासी कौन है? नहीं, ब्रह्मा पहला सन्यासी के जो साकार में है ही नहीं उसकी बात क्यों उठाते हैं? साकार को पकड़ा जाएगा या निराकार को पकड़ा जाएगा? साकार को पकड़ा। ब्रह्मा है ही नहीं साकार में। ब्रह्मा को अगर आप साकार सन्यासी कहेंगे तो फिर गृहस्थी किसको कहेंगे? ब्रह्मा के साथ सरस्वती सहयोगी नहीं है? फिर माने गंगा को आप सन्यासी कह रहे हैं? वो ब्रह्मा कह रहे हैं? नहीं हाँ। पहला सन्यासी कौन 77 में जो आया हो? 77 में जो सन्यासी एडवांस में आया उसको कहेंगे जो बाप का बना भी और बनने के बाद तुरंत और कई अच्छे बच्चे भी याद भूल जाते हैं। कई बच्चे अच्छे और अन्य बच्चे भी थे वो याद भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। हाँ, क्योंकि बाप तक पारे मिसल है। हाँ, बाप की याद पारे मिसल है। तो ये बेसिक नॉलेज में भी ये बात लागू हुई और एडवांस ज्ञान में भी ये बात लागू हो जाती। अनन्य बच्चे हैं लेकिन आदि में ही बिछड़ गए। तो पारे मिसल माना। पारा नहीं जानते हैं, खाली में पारा रखो तो एक जगह ठहरेगा। ऐसी बाप की याद है टिकती नहीं है। बाबा बहुत सारी मुरली में एक वाक्य कॉमन आता है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। और पहला ही पाठ है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। जो मैं हूँ वास्तव में उसको समझना कल्पना करना ऐसा शब्द प्रयोग करना रॉन्ग होता है ना। जो वास्तव में नहीं होता है और वो ऐसे कल्पना होती है उसको कहते हैं कि ऐसा समझो ऐसा समझो। तो फिर मैं आत्मा हूँ तो फिर आत्मा समझने की बात कैसे क्या है ऐसा शब्द प्रयोग? वो अपने दिल से पूछो कि 24 घंटे आत्मा याद रहती है, शरीर याद आता है और शरीर के देह के संबंधी याद आते हैं। दूसरों से बाद में पूछो, पहले अपने से तो पूछ लो। स्टार आत्मा की याद ज्यादा रहती है या देह के अंगों और देह के संबंधों की याद ज्यादा रहती है? 63 जन्मों के संस्कार है तो ज्यादा वो सताते हैं। 63 जन्मों के जो संस्कार है वो हिसाब किताब लेते हैं। बाबा ने अभी मुरली में कहा। तो जवाब मिल गया कि नहीं? इसलिए बार बार समझना ये शब्द समझो ऐसा। और लेकिन कृष्ण को टेढ़ा क्यों दिखाते हैं? कृष्ण के पांव टेढ़े क्यों दिखाते हैं? पांव जिस हिसाब से टेढ़े दिखाते हैं उसी हिसाब से उनको खड़ा हुआ भी टेढ़ा है। कृष्ण का जो पुरुषार्थ है वो कृष्ण वाली आत्मा अधूरा पुरुषार्थ करने वाली है या संपूर्ण पुरुषार्थ करने वाली है? तो अधूरा जो पुरुषार्थ करेगा और टेढ़ा बेड़ा होगा, सीधा साधा होगा। टेढ़ा बेड़ा खड़ा हुआ। संगम में कृष्ण भी पहले कृष्ण होता है या पहले नारायण होता है? कृष्ण पहले होता है, नारायण में नारायण बाद में बनता है। तो पहले टेढ़ा बेड़ा खड़ा हुआ है, समझ में नहीं आता किधर जा रहा है। उसकी पूजा भी उसी तरह करते हैं। आज की जो दुनिया है उसमें जो अलग अलग धर्मों की पॉपुलेशन है वो कम ज़्यादा है, लेकिन जो माला बनती है माला में हर एक धर्म को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सेम ही है, सबके नंबर सेम रहते हैं। तो वो किस आधार पे होता है? जो छोटी जगह में फैले हुए धर्म है, जैसे पंजाब में सिख धर्म, जगह छोटी है तो रहने वाले भी
थोड़े होंगे, ज्यादा होंगे? थोड़े होंगे। और दुनिया के मुकाबले, दुनिया में जो धर्म फैले हुए हैं उनके मुकाबले देवता धर्म कहाँ फैलता है? सारे भारत में तो नहीं फैलता। गंगा यमुना के कंठे पे दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं, वो तो संगम युग की बात हो गई। असली बात कब की है? सनातन धर्म जो सतयुग त्रेता में फैलता है वो कौन से युग में फैलता है? जम्बूद्वीप, थोड़ा छोटा सा स्थान है ना, तो ये नहीं देखा जाता कि स्थान छोटा है, ये व्यक्ति थोड़े हैं, ये व्यक्ति ज्यादा हैं, पांडव 5 हैं, कौरव 100 हैं। क्या देखना चाहिए? क्वालिटी देखना है या क्वांटिटी देखना है? आज सारी दुनिया नास्तिक बन गई, बनने जा रही है, तो सारी दुनिया में कौन सा धर्म फैल रहा है? नास्तिक धर्म फैल रहा है। तो इतना बड़ा नास्तिक धर्म, और उसमें से 8 में 1 भी नहीं चुना जाता। फिर क्रिश्चियंस हैं 100 करोड़ से भी ऊपर, उनकी संख्या इतनी ज्यादा, तो उसमें से भी 8, और देवता धर्म में से भी 8। पार्शलिटी होगी, है कि नहीं? पार्शलिटी नहीं, कभी है कभी नहीं। पार्शलिटी है? नहीं। पार्शलिटी इसलिए नहीं है कि क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती। बाबा, जो अंतिम एग्जाम होती है नष्टमो स्मृति लब्धा, तो हर एक आत्मा को टच होता है कि ये तुम्हारी एग्जाम है, हो गई, तुम फेल हुए या पास हुए? जब से ज्ञान में आया है तब से लेकर के अब तक हर एक अपने दिल को जानता नहीं है। क्या आप कितने देह के संबंधियों से निपट के चल रहे हैं और कितना शिव बाबा के बन करके चल रहे हैं? नहीं मालूम पड़ता? पड़ता है, अंदर अंदर महसूस भी होता है। हम छूट नहीं पा रहे हैं, हम बंधन में जकड़े हुए हैं। पुरुषार्थ करने के लिए खाना 2 रोटी है, पाव भर आटा ही लेना है, इससे ज्यादा तो कुछ भी लेना नहीं है। फिर भी नहीं छोड़ पा रहे, तो अंदर अंदर महसूस नहीं होता है। ये महसूस यही एग्जाम है क्या? ये एग्जाम नहीं है। कब छूटेगा? छोड़ो तो छूटे। आदमी ने पेड़ को पकड़ लिया और चिल्लाए, अरे ये पेड़ ने मेरे को पकड़ लिया, मेरे को पकड़ लिया, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। मन से छोड़ना चाहते फिर भी क्यों उधर? मन से छोड़ना, तन से नहीं, तन से लगा रहे, मन से छोड़ना है। ये तो बात आपने कायदे की नहीं कही। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो आप ये ऐसा कहें कि तन हमारा लगा रहे, मन तो अपने मन तो बाबा के पास ही जाता है। मन बाबा के पास ही जाता है, तन कहाँ जाता है? छोड़ना नहीं पाता है ना। अरे जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा तन और धन भी होगा, ये भी पक्की बात है, अरस परस है। मन अगर हम सारा ही ईश्वरीय सेवा में लगा देंगे, ईश्वर की याद में लगा देंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मनरूपी आत्मा को शिव बाबा से पकड़ के रख सके। मन को ही आत्मा कहा जाता है। मन 24 घंटे बाबा की याद में ही लगा रहेगा। कोई हमको कितना भी पकड़े और मन हमारा बाबा में लगा हो तो तन मुर्दा हो गया कि नहीं? मुर्दे से कोई कौन प्यार करेगा? प्यार करेगा? अरे एक बार करेगा, हिदायत है। 2 बार करेगा, 10 बार करेगा, देखा अरे ये तो मुर्दा हो गया, छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। अरे मेरी गलतफहमी थी। जो हॉस्पिटल है ना, उन्होंने शंकर की जटाओं को बांध के रखा है, इसका मतलब महाबली। जटाएं हैं क्या चीज?
जटाएं क्या चीज है? ज्ञान की जटाएं है। जो दुनिया में ज्ञान अब अज्ञान के रूप में फैल गया है, उस अज्ञान में से ज्ञान के सार को निकाला करके जिन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया, तो उन जटाओं को उन्होंने बांधा या बिखेर दिया। अपने जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में उन्होंने उस ज्ञान को बांध लिया, नहीं तो वो सारी बिखरी हुई थी, उलझी हुई जटाएं थी। जो आज के साधु संत है ना, अपने को पुराना दिखाने के लिए क्या करते हैं? अरे जटाएं रखाते हैं और उसमें ऐसा ऐसा क्या गिट्ठी जटाएं बना देते हैं। माने इतनी उलझी हुई है कि उनको कोई सुलझा ही नहीं सकता। और अष्ट देवों ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि उस ज्ञान को समझा और समझ करके अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया। धारण करना माने भगवान के दिए हुए ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में बांध लिया। तो जैसे जटाओं को बांध। हाँ जी बाबा। सूर्यवंशी बाप पहले अपने सूर्यवंशी बच्चों को ज्ञान देते, तो ये कब की बात है बाबा? ना पहले तो कृष्ण बच्चों को पहले दिया ना, जब साक्षात्कार कर रहे थे। बच्चे ने सुना क्या? गीता माता को सुना। तो गीता माता जो सुनाएगी वो गीता माता जो सुनाएगी वो गीता माता सुनाएगी या समझाएगी और प्रैक्टिकल जीवन में लाएगी भी? सुनाती है। तो ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पढ़ा या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पढ़ा? ज्ञानी बच्चे कौन है? ज्ञानी बच्चे गीता माता है या वैष्णो देवी है या अष्टदेव है? अष्टदेव है। तो कृष्ण बच्चे के पहले अष्टदेव को सुनाया था। जरूर वो बीच में होंगे। पहले जो कोई भी आदमी होता है तो पहले कोई बात को अपने संगी साथियों के बीच में दिल खोल करके बताता है या दूसरों को बताता है? पहले अपने संगी साथियों को बताता है। नहीं, भक्ति मार्ग के फाउंडेशन के बाद सुनाया होगा ना। हाँ। बाबा आप कहते हैं कि छोड़ोगे तो छूटेगा। तो ये माया और ये इधर भी कहा जाता है कि जब माया सरेंडर होगी तो औरों को सरेंडर करने देगी, तब तक वो पकड़ेगी ना। तो आपकी बुद्धि को पकड़ा हुआ है माया, स्वीकार कर लो। वो तो माया सरेंडर होने के बाद ही हमें छोड़ेगी ना। हाँ, माया छोड़ेगी, सरेंडर होगी तब हमें छोड़ेगी। माया तो अभी 5 हॉस्पिटल में जाकर के वो लगभग छोड़ ही दिया था। वो सबने योग लगा के, ऑल इंडिया में नहीं ऑल विश्व में सब ब्रह्म कुमारियों ने योग लगा के उसको फिर जैसे कोई को ऑक्सीजन में रखा जाता है क्या कहते हैं उसको, सिलेंडर चढ़ाया जाता है ना, तो ऐसे उनको कामा में रखा हुआ आदमी जैसे जिंदा कर लिया जाता है। ऐसे थोड़े समय के लिए जिंदा हुए। बाबा ने तो कब का कहा हुआ है, माया अभी थक चुकी है। हमारा भी ठीक है। इसका मतलब ये पुरुषार्थ सच्चा करने वाली माया है, आप नहीं है। सच्चा पुरुषार्थ करने वाले आप हैं या माया है? हैं? इससे तो यही साबित होता है कि माया ने बाप को पहले पहचाना है और ये दलील रखने वालों ने बाद में पहचाना। रावण भी राम को पहले से ही जानता था या नाटकबाजी कर रहा था? जानता था, वो नाटकबाजी कर रहा था कि अगर भगवान है तो पहले मेरे से युद्ध करे, मेरे मानवता से युद्ध करे। बाबा कहते हैं उसको मुक्ति पानी थी ना, इसलिए तो तो फ्रंट में खड़े हो जाते हैं, उनको जीवन मुक्ति नहीं मिलती। जो लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, उनको मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं, उनको जीवन मुक्ति नहीं मिलती। जीवन मुक्ति किनको मिलती है? जो फॉलो करते हैं। सागर मंथन हुआ, राक्षसों ने क्या पकड़ा?
सांप का मुंह पकड़ा, मुकाबला किया, ऐसे कहा वैसे कहा, तुमने ये इस मुरली में ऐसे कहा, उस मुरली में वैसे कहा, फिर ये बात कैसे, फिर वो बात कैसे, तो मुंह पकड़ते हैं। और ये बताएं, मुंह नहीं पकड़ते, क्या करते, जो भगवान ने बोला तो फॉलो किया। रुद्रमाला में तो सब ऐसे ना है, रुद्रमाला में सब, हाँ, असुर कोई भी नहीं है, असुरों के बीच कोई भी नहीं है। नहीं सारे मुंह पकड़ते हैं ना, सारे मुंह पकड़ते हैं। यहाँ कोई सारी माताओं में से एक भी माता ऐसी नहीं जो मुंह पकड़ने वाली ना हो। मुंह पकड़ना भी दो तरह का होता है, एक होता है जिज्ञासा शांत करने के लिए, क्या, और एक होता है जिज्ञासा अपनी कुछ भी नहीं है, लेकिन मुकाबला करना चाहते हैं, सामना करना चाहते हैं। और बहुत से तो ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में कोई प्रश्न उठता ही नहीं, जो बाबा ने बोला वो सब सत्य वचन महाराज। हाँ, भक्ति मार्ग में सब करते हैं सत्य वचन महाराज, लेकिन अंदर से दिल से सत्य वचन महाराज होता नहीं। और यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं जो अंदर से दिल से जो बोला, जो बोले सो निहाल, उनके अंदर सारी बात समझ में आती है, कुछ भी प्रश्न करने का उनको रहता ही नहीं। जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं, तुम ज्ञान में आने से पहले कुछ जानते थे क्या? कुछ भी नहीं जानते, तुम क्या प्रश्न पूछेंगे? अच्छा, टाइम हो गया। एक प्रश्न, अच्छा चलो। बाबा ने बोले मुरली में, संगम युग में बाप के साथ जो संबंध नहीं जोड़ेंगे उस संबंध के लिए ब्रॉड ड्रामा में तरसेंगे। ठीक है, आपने अभी बुद्धि से संबंध सारे जोड़े ही नहीं, आपकी आत्मा ने सारे संबंध जोड़े कि नहीं जोड़े? जोड़े, बस ठीक है बाबा। लेकिन वो है ना, तो लास्ट जन्म में जो प्रजापिता से ग्राम और राधा बच्ची थी, तो उनको देखो बच्चा नहीं था ना, तो उसकी शूटिंग क्या हुई? लास्ट जन्म में क्या? उनको कोई संतान अपनी, किनको? तो राधा बच्चा उस गीता माता को, राधा बच्चा जगत माता को अपना कोई बच्चा नहीं होता। ये कैसे कह दिया कि जगदम्बा को अपना कोई बच्चा ही नहीं होता? बाबा ने बोला ना, वो गोद ले बच्चा होता है ना, गोद लेते हैं ना, गोद लेते हैं ना वो लौकिक में लास्ट जन्म में 36-37 में निर्मल शांता दादी को गोद लिया था। निर्मल शांता दादी को गोद लिया था, गीता माता ने गोद लिया था। माताएं तो दो थी, हाँ, एक राधा बच्ची। हाँ, तो इसकी शूटिंग बाबा क्या होती है? तो जिसको गोद लिया था वो तो निर्मल शांता थी, वो जगदम्बा हो गई क्या? नहीं, उनको तो अपने बच्चे नहीं होते बोला ना बाबा ने। आपका प्रश्न क्लियर नहीं हुआ। यज्ञ के आदि में सेवकराम, यज्ञ के आदि में जो सेवकराम को उनको बच्चा नहीं था ना, वो बोल रहे हैं उन युगल को। वो बोल रहे हैं कि बच्चे के लिए वो नहीं था, तो तरस गया क्या वो संबंध? तो उनको लास्ट जन्म में मिला नहीं क्या संगम में बच्चे का? लौकिक बच्चा नहीं था ना, प्रजापिता और गीता माता को। वहाँ के संबंधों की बात है या यहाँ एडवांस में आने के बाद संबंध जोड़ने की बात है? ड्रामा में तो वो तड़पेंगे ना बाबा। बाबा ने बोला ब्रॉड ड्रामा में वो तरसेंगे ना उसको। कौन तड़पेंगे? प्रजापिता जो यहाँ नहीं जोड़ेंगे संबंध वो। तो वो यहाँ सन 76 से बाद की बात है या सन 76 से पहले की बात है? तो समझ में नहीं आया बाबा। बच्चा बच्ची और पिता माता जो भी संबंध है वो एडवांस में आने के बाद जोड़ने की बात है या जब पहचाना ही नहीं था तब की बात है? तो यहाँ की बात है। यहाँ सन 76 से जितने जितने पहचानते जाए वही तो संबंध जोड़ेंगे। बाबा उनका कहना है कि इस समय हम सुप्रीम सोल को जिस नाते से हम पुकारते हैं ना, वो नाते से नहीं तरसेंगे। नाता तो तब है जब पहले पहचाने, एडवांस के बाद ही होता है। तो क्या जगदम्बा और उन्होंने परम पिता से बच्चों का नाता नहीं जोड़ा था, इसलिए उनको बच्चा नहीं मिला, ऐसा उनका कहना है। कौन सा बच्चा? लौकिक बच्चा है या अलौकिक बच्चा?
यहाँ ज्ञान में लौकिक बच्चों की बात होती है कि अलौकिक बच्चों की बात होती है? 36 से पहले 36 से पहले बच्चा वही था ना। क्या घोटाला बनाए हुए? हाँ बोलो बोलो, फिर से बोल लो। सेवक राम और जगदम्बा को बच्चा नहीं था। अरे संबंध जोड़ने की बात 76 के बाद की है या उससे पहले की है? इस संगम पर हम जोड़ेंगे नाता तो हम 5000 तक हम उसका फल मिलेगा ना। 5000 वर्ष तक कोई सब संबंध एक के साथ जोड़ के रह सकता है? कोई सब प्रकार के संबंध एक के साथ 5000 वर्ष हर 84 जन्म में जोड़ करके रह सकता है? नहीं हो सकता। फिर तो क्या एक जन्म के लिए बोला है बाबा ने? एक जन्म के लिए यहाँ बोला, जो जिस संबंध का प्यासा रहेगा, बाप के साथ बुद्धियोग से वो संबंध जोड़ करके तब तक नहीं हो पाएगा। अव्यक्त स्टेज में रह करके उस संबंध की पूर्ति भी नहीं कर पाएगा, तो वो जन्म जन्मांतर के लिए तरसे। तो ऐसे सेवक राम का जो लास्ट जन्म था ना, हाँ तो उनको संतान ठीक है। उनका लास्ट जन्म वो है कि लास्ट जन्म अब चल रहा है? ये संगम युगी, ये जो संगम युगी जन्म है वो अंत के जन्म में आता हूँ या अंत के जन्म में आता हूँ? यहाँ के जन्म में आया ना, तो अंत का जन्म, लास्ट अंत जन्म में एवर लास्टिंग कौन सा हुआ? अभी का है, तो अभी तरस रहा है ना। अभी साकार में नहीं तरस रहा है। पिछले जन्म में तो मिल गया ना, जो आदि में विष्णु तो अंत में भी, जो आदि में विष्णु होगा तो अंत में भी विष्णु होगा ही नहीं। अंतिम जन्म में भी वहाँ विष्णु था, अभी भी बुद्धियोग से विष्णु है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में तरसता है। और धर्मराज, ये दोनों एक ही पार्टी के हैं? सुप्रीम जस्टिस और धर्मराज, ये दोनों अलग अलग है, एक ही है? धर्म का राजा ही धर्म का राजा कहा जाता है, जो धारणाओं का राजा होता है। और धारणाओं का राजा सूक्ष्म में कहेंगे या साकार में कहेंगे? साकार में। बस जो साकार में पार्ट बजाए और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जो जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस, वो एक के बाद एक कुर्सी को बदलता रहता है कि वही बना रहता है हमेशा? ऐसे यहाँ भी है। चलो।